Let us listen to beautiful leelas of Thakur ji that he did with his pure devotee Haripal ji. तो हरिपाल जी जो थे ये साधु सेवी संत सेवी थे। साधुओं की संतों की बहुत दिल से सेवा करते थे। हम लोगों ने देखा है कि जिन्होंने गुरुजनों की, संतों की, साधुओं की सेवा की, तिनको ठाकुर जी के जो दर्शन है बहुत सरलता से प्राप्त हुए। जिसने साधु संतों की सेवा की उसको ठाकुर जी उस पर अति शीघ्र रीझ गए। उनको अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा ठाकुर जी को रिझाने के लिए। हरिपाल जी भी उन अनन्य भक्तों में से एक हैं। उनका तरीका विचित्र था भक्ति करने का, सेवा करने का, पर ठाकुर जी रीझ गए। हमारे सिंधी में कहते हैं अलाए जे छामे राजिया, अलाए जे कैमा राजिया, मतलब पता नहीं किस में राजी है, पता नहीं किससे राजी है। तो हरिपाल जी जो थे इनके पास ये उधार लेकर संतों की सेवा करते थे। एक समय ऐसा आया, इतना उधार सर पर चढ़ गया कि अब पुराना उधार उतारा नहीं था तो नया उधार कोई दे नहीं रहा था, तो संतों की, साधुओं की सेवा नहीं कर पा रहे थे। इनको बड़ी ये हो गई, चिंता हो गई, मैं कैसे साधुओं की सेवा करूं। इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मेरे घर से संत साधु कभी भूखे नहीं जाएंगे। इसलिए भक्तों की एक प्रार्थना होती है ठाकुर जी से, पता है क्या? इतना दीजो सरकार जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा संत न भूखा जाए। तो हरिपाल जी का भी कुछ ऐसा ही मानना था कि इतना मेरे पास हो कि मेरे संत कभी भूखे ना जाए मेरे घर से, मेरे घर पे सब संतों का पेट भरकर मैं भेजा करूं। अब सेवा करने के लिए सामर्थ्य नहीं था तो उन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने चोरी करना आरंभ कर दिया। आप मत करना, क्योंकि हम जब करेंगे ना चोरी तो हमारे चोरी के पीछे उद्देश्य क्या होगा कि इच्छाओं की पूर्ति कैसे करूं। हरिपाल जी जो थे वो चोरी करते थे, क्यों? ताकि वो साधु संतों के भोजन की व्यवस्था कर पाए। तो चोरी डकैती कर कर, सब लूट मार कर ऐसे आते थे और साधुओं को भोजन पवाते थे। अब इनके चोरी करने के भी अपने नियम थे हरिपाल जी के। पता है क्या करते थे? चोरी उसी स्थान से करते थे जहां पे व्यक्ति भक्त ना हो। कभी किसी भक्त के घर से चोरी नहीं करते थे, कभी किसी भक्त का कुछ नहीं लूटते थे। लूटते भी उनका थे जो अभक्त हो, पूरी तरह से संसारी हो। इसके पीछे दो उद्देश्य होते थे। सबसे पहला ये कि मेरे साधु संतों की सेवा हो जाए, दूसरा ये इस अभक्त को भी सेवा में लगा दिया जाए, इस अभक्त को भी भक्ति में, उसकी धन को भक्ति में कार्य में लगा दिया जाए। तो हरिपाल जी का उद्देश्य ये होता था। तो हरिपाल जी ऐसे ही करते थे। तो ठाकुर जी ना बहुत रीझ गए। ठाकुर जी एक द्वारकाधीश बैठे थे द्वारका में, कहा कि रुक्मणी आज मैं जा रहा हूँ एक अलौकिक भक्त के दर्शन करने। ठाकुर जी ने एक पोटली ली, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के डाले, सोने चांदी के सब अपने सोरे, हीरो के सारे अपने जो भी उनके ऑर्नामेंट्स थे वो धारण किए, श्रृंगार धारण किया और चल पड़े वन में। उनको पता था कि आज है ना ये जो हरिपाल है इस वन में आने वाला है चोरी करने के लिए। तो उस वन में जानबूझ के ठाकुर जी पहुंचे कि मुझे हरिपाल के दर्शन मिल जाएं। हम जब भक्ति करेंगे ना, हमें ठाकुर जी के दर्शन के लिए भागना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी हमारे दर्शन के लिए भागेंगे। तो हरिपाल जी के दर्शन करें, ठाकुर जी वन में जा रहे थे। रुक्मणी माता ने कहा ऐसे नहीं, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ ना, आप इतने इस भक्त की तारीफ कर रहे, मैं भी तो देखूं कौन सा भक्त है। चलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा देख लो रुक्मणी, अगर वहां पे ऊंच नीच कुछ हुई तुम मुझे डांटना मत। रुक्मणी ने कहा भक्त के दर्शन करने में ऊंच नीच कैसी हो जाएगी? उसमें क्या रिस्क है? उसमें क्या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो जाएगा? मैं चलूंगी आपके साथ, मैं तो चल रही हूँ, सुनिश्चित है। रुक्मणी देवी भी अपना श्रृंगार धारण कर ठाकुर जी के साथ चल पड़ी वन में। हरिपाल जी ने दूर से देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है, दिखने में बड़ा धनी लगता है, न कंठी है, न तिलक है, न भक्त के जो एक आभूषण होते हैं, भक्त का जो एक अपीयरेंस होता है वैसा इसका नहीं है। तो मैं इसकी चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नियम क्या है, मैं केवल अभक्तों के यहाँ से चोरी करूंगा। तो ये तो दिखने में अभक्त लगता है, तो मैं इसके यहाँ से चोरी कर देता हूँ। तो हरिपाल जी वहां पहुंचे और कहा कि ओए निकालो अपना जो भी ये सोना, सब हीरे पहन के रखे हैं। हरिपाल जी मन में खुश हो रहे थे कि इसका जो भी ये सोना हीरा इसने पहना इतना बहुमूल्य है, इससे पता नहीं कितने समय तक मेरे साधुओं की सेवा होती रहेगी, निकालो ये सब। तो भक्त ने, वो जो ठाकुर जी थे, जो भक्त एक साधारण व्यापारी का रूप धारण कर वहां पधारे थे,
तो हरिपाल जी को देखकर कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। और ठाकुर जी अपने प्रेम बड़ी करुणा बड़ी दृष्टि से हरिपाल जी को निहारते जा रहे थे। मन मन हरिपाल सोच रहा था इसकी चोरी करने से मुझे अपराध नहीं पड़ेगा, पता है क्यों? ये दिखने में इतना धनी है, जेब में इतना सोना लेके घूमता है, घर पे पता नहीं कितना सोना होगा, तो इसको तो अभाव पड़ेगा भी नहीं अगर मैं इसकी चोरी कर दूंगा तो, और इसको पुण्य मिल जाएगा, इसके धन से साधुओं की सेवा हो जाएगी। तो बिना किसी संकोच के वो चोरी में लग गए। बोला निकालो सब सामान। ठाकुर जी भी मासूम बच्चे की तरह निकालते देते जा रहे हैं। रुक्मणी देवी को कहा देवी आपको अलग से आमंत्रित करूं क्या, आप भी सोना निकाल के दो जो आपने धारण किया हुआ है। तो रुक्मणी देवी ने कहा ठीक है मैं देती हूँ। और वो कृष्ण की तरफ ठाकुर जी की तरफ रुक्मणी माता इतने आश्चर्य से निहार रही थी, पता नहीं ये कैसे भक्त के दर्शन कराने आप ले आए हैं। आप कहते थे ये भक्त है, ये तो चोर है, डकैत कर रहा है, ये तो लूट मार कर रहा है, इसको भक्त कहते हैं। तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते ही जा रहे थे। आखिर रुक्मणी जी और कृष्ण ने ठाकुर जी ने अपना सारा श्रृंगार, सारा सोना जो हीरे धारण किए थे, जो सोने की पोटली थी, सब दे दिया। आखिर देखा कि रुक्मणी माता की एक उंगली में एक सोने की अंगूठी रह गई थी। तो हरिपाल जी ने कहा आपको इसके लिए से आमंत्रण करूं क्या कि ये अंगूठी मुझे निकाल के दो। रुक्मणी जी ने कहा ये नहीं निकल सकती, बहुत टाइट से, बहुत मजबूती से मेरी उंगली में धसी हुई है। हरिपाल जी ने कहा लो मैं उतारता हूँ। तो वो रुक्मणी माता की उंगली बहुत जोर से खींचने लगे। रुक्मणी माता ने कहा मेरी उंगली निकाल दोगे क्या इस अंगूठी के चक्कर में। कहा आपकी जो अंगूठी साधारण नहीं है, बहुत बहुमूल्य है, इससे पता नहीं कितने महीनों तक मेरे साधु संतों की मैं सेवा कर पाऊंगा, ये अंगूठी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसको मैं कैसे छोड़ दूंगा इतना दूर आके। रुक्मणी देवी ने आखिर अंगूठी निकाल कर दे दी, बोला लो। और ठाकुर जी की तरफ रुक्मणी देवी देखने लगी, लो ये दर्शन कराने लाए थे, पूरा मेरा सोना सब लुटा दिया, ऐसे ऐसे ये आपका भक्त है। तब ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराए, कहा कि रुक्मणी ये भक्त जो कर रहा है इसका उद्देश्य क्या है, देखो कर क्या रहा है वो ना देखो, ये देखो किस उद्देश्य से कर रहा है, मेरे प्यारे भक्तों की संतों की सेवा ही तो ये कर रहा है। रुक्मणी जी का भी मन पिघल गया उसकी मासूमियत को देखकर, और ठाकुर जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी को इशारा दिया कि अब इसको अपने दर्शन देने का समय आ गया है। हमारे द्वारकाधीश चतुर्भुज नारायण द्वारकाधीश प्रकट हुए रुक्मणी देवी के साथ अपने वास्तविक रूप में, तेज तेज प्रकाश में सुंदर से आभूषणों के साथ युक्त अपना सुंदर सा दर्शन हरिपाल जी को देकर श्री हरिपाल जी को कृतार्थ कर दिया। हरिपाल जी ने ठाकुर जी के अद्भुत दर्शन कर मन कृतार्थ होकर गदगद वाणी से ठाकुर जी की स्तुति गाई, ठाकुर जी को प्रणाम किया। अश्रु विसर्जित होने लगे उनके नेत्रों से, प्रेम अश्रु विसर्जित होने लगे, ठाकुर जी को धन्यवाद कहने लगे कि ठाकुर जी आपने मुझे कृतार्थ कर दिया दर्शन देकर। ठाकुर जी ने कहा मैं तुम पे पता है क्यों रीझा, इसीलिए नहीं कि तुम कदाचित तुम्हारे भक्ति में बल था, नहीं, पर तुम्हारी सेवा में बल था। किस में सेवा? तुमने मेरी सेवा से मुझे नहीं रिझाया, तुमने मेरे भक्त जनों की सेवा से मुझे रिझाया। तभी गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा जो मेरा भक्त है हे पार्थ वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्त का भक्त है सो मेरा भक्त है। तभी तो भक्ति का एक नियम है, एक आधार है। क्या भक्ति का हमारा नियम क्या है? भक्ति का कहूँ तो पिलर क्या है, हमारी जो शिक्षाओं का एक पिलर, कि हम दास नहीं है, हम दास अनुदास 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 हैं। मतलब हम भक्त के भी भक्त के भी भक्त के भी भक्त के भी भक्त हैं। सीधा ठाकुर जी को पकड़ने का प्रयास करेंगे ठाकुर जी नहीं रीच पाएंगे, लेकिन जब ठाकुर जी के प्यारे भक्त के चरण पकड़ लेंगे तब ठाकुर जी पकड़े पकड़े दौड़े दौड़े आएंगे। तभी तो रसिक कहते हैं गोविंद हमें अपना श्यामा प्यारी है राधा रानी, हमें अपनी सखियों के भी सखियों के भी सखियों के भी सखियों के भी सखी बना दो। क्या पता उनके सदके आप रीझ कर हम पर दृष्टिपात करते और आपकी दृष्टि से हमारा जीवन निहाल हो जाए।